गर्ग जी, सारा मतलब श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इंसान काम क्रोध लोभ मोह से तो जीत सकता, परंतु ईर्ष्या से नहीं जीत सकता। नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? अगर ईर्ष्या से न जीत पाए तो कोई भगवान से ही नहीं प्राप्त, भगवान को ही नहीं प्राप्त हो पाए। ईर्ष्या कब होती है? जब हम व्यक्ति देखते हैं और हम भगवान देखते हैं। अगर तो भक्त तो वही है जो सर्वत्र सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सच्ची भक्ति जब आएगी तो सामने अपना भगवान नजर आएगा। जब भगवान नजर आएगा तो ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या का मतलब होता है ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सर। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मत्सर, मत्सरति, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। पढ़ाई में, दुकानदारी में, धन में, किसी भी बल में, तो हमें ईर्ष्या हो जाती है उससे। हमारे पड़ोसी दुकानदार ज्यादा ग्राहक आते हैं, ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये ईर्ष्या जन साधारण के अंदर होती है, भक्त के अंदर नहीं होती। अगर मिटे ना तो भगवती प्राप्ति ना हो। एक भी दोष नहीं रह जाता, सब दोषों से रहित, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान निर्दोष ब्रह्म है, तो जब तक जीव में एक भी दोष रहता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब पूर्ण निर्दोष हो जाता है तब, ऐसे कहा है संतों ने, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। बोले मान बड़ाई और ईर्ष्या त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि असंभव है, त्याग ही नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कहा, कठिन है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इस बात में बड़े बड़े साधकों में भी ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन जब सामने हम भगवान देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। मेरे भगवान सब रूपों में विराजमान है। अगर भक्ति है तो ईर्ष्या मिट जाएगी, और भक्ति नहीं तो काम क्रोध ही नहीं मिट पाएंगे। काम क्रोध कोई छोटे मोटे शत्रु है क्या? ये तो बहुत भयानक शत्रु है, बड़े शत्रु है, पूरा विश्व को परास्त किए हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। षड विकार में ये आती ईर्ष्या, मत्सर जो है उसी को ईर्ष्या कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, आखिरी में सबसे ईर्ष्या आई है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जाता है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। समझ रहे ना? तो असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। जैसे ये काम आदि विकार है, आप कहते हो छोड़ो, तो छोड़ के दिखाओ। असंभव नहीं है, पर बहुत कठिन है। आप देखो ना, सब विचार करके देखो, क्या सबको ज्ञान नहीं, ये गलत है और कर रहे हो, गुलामी सह रहे हो, काम के गुलाम हो, काम के विजेता थोड़ी हो। काम के विजेता हो जाओगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने गीता जी में कहा कि काम रूपी दुश्मन को मारो। काम माने कामना, कामना से ही ईर्ष्या पैदा होती। ईर्ष्या का मूल क्या है? काम। काम माने कामना, वासना, इच्छा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, कोई हमें कोई चाहत ही नहीं है, तो ईर्ष्या भला होगी किसी से? हमारी चाहत के खिलाफ कोई आगे निकला जा रहा है तो ईर्ष्या हो जाएगी। और भगवान की जो भक्ति होती है वो चाह मिटा देती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाही कमो कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। तो ईर्ष्या त्यागना कठिन है, असंभव नहीं। संभव है, उसको त्यागा जा सकता है।